जी मुझे 3 माह हो चुके हैं ये पर्ची जेब में लेते हुए, और 3 दिन इसके लिए धक्के भी मैंने खाए थे, लेकिन पर्ची जेब में है लेकिन 1 रुपया भी नहीं मुझे मिला, कुछ भी नहीं मिला, किसी ने भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अली हैदर, डेली डोज पाकिस्तान से। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक ऐसे नौजवान से जो कि अपाहिज है। अपाहिज होने के बावजूद ये इंसान जो है किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है। क्या बेचकर? सिर्फ मास्क बेचकर, जिसकी कीमत सिर्फ 5 रुपये है, और ये सिर्फ मास्क बेचता है और अपनी फैमिली का गुजारा सिर्फ इसी के साथ करता है। आइए मज़ीद इसी से जानते हैं इसकी कहानी, इसी की ज़ुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल है? सलाम। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपको मैं देख सकता हूँ कि आपको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, और उसके बावजूद आप जो है ना एक काम कर रहे हैं, हिलाल की रोज़ी कमा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या करूं, मेरे पास काम ही नहीं कि मेरे पास पहले काम था, काज वाला काम करता था मैं, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं रह गया। इसी वजह से मेरे पास इतना काम कुम था नहीं। बच्चे हैं मेरे 2 छोटे छोटे, तो उनका भी खर्चा निकालना है, और किराए पर रहता हूँ मैं, किराया भी निकालना होता है। इसी वजह से मैंने ये मास्क बेचने शुरू किए थे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप कितने अरसा से जो है ये मास्क जो है बेच रहे हैं? तकरीबन मुझे 2 हफ्ते हुए हैं, अभी तक 2 हफ्ते हुए हैं मैंने बेचना शुरू किया। पहले तो मैं वही काम करता था, लेकिन मेरा उस्ताद फौत हो गया, उसकी वजह से मैं सड़क पर आ गया हूँ। अच्छा, जो आप काज ओवरलॉक का काम करते थे, मुझे ये बताएं कि आपने किस उम्र में स्टार्ट किया? मैंने तकरीबन सन 2008-9 में शुरू किया था। तब आपकी उम्र क्या थी? तब मेरी उम्र थी तकरीबन, अभी तो है मेरी 29 साल। उस टाइम मैंने किया था, अभी आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें कितनी बनती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो है तब कितना कमा लेते थे महीना, या दिहाड़ी कितनी मिल जाती थी आपको? उस टाइम तो मुझे मिल जाता था, महीने का 20,000 रुपये मिलता था, उस्ताद देता था खुद। लेकिन अभी तो काम कुम नहीं मिला, इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया है। अच्छा, तो आपका वो महीना जो 20,000 आपको मिलता था, उसमें आपका गुजारा हो जाता था? आराम से गुजारा होता था, बड़ा सुकून से गुजारा होता था। इसी वजह से मैंने वो काम कभी छोड़ा नहीं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी अभी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत तलाश किया, काम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अपना भी काम स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि आपके पास हुनर है, तो आपने अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट किया? जी हमारे पीछे इतनी सपोर्ट तो है नहीं, हम खुद गरीब बंदे हैं, यहाँ पर किराए पर रहते हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं हमारे पास। पैसे होते तो फिर हम काम कर भी लेते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको कोई हुकूमत से कोई सपोर्ट वगैरह मिली? ना जी, हुकूमत से कुछ भी नहीं मिला मुझे। ये जो कर्ज़े मिल रहे हैं नौजवानों को, उसके बाद राशन कार्ड जो है वो मंथली बेसिस पे वो मिल रहा है, उसके पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर्ची मेरी जेब में है, आप कहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पर्ची ज़रा दिखाएं। जी मुझे 3 माह हो चुके हैं ये पर्ची जेब में लेते हुए, और 3 दिन इसके लिए धक्के भी मैंने खाए थे, लेकिन पर्ची जेब में है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं मुझे मिला, कुछ भी नहीं मिला, किसी ने भी नहीं दिया। और ना ही मैंने कितनी बार इस पर कॉल भी की है, इसका नंबर है ये रहा, इस नंबर पर भी कॉल की है, लेकिन कॉल भी नहीं लगी। मैसेज करता हूँ, मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आता। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पर्ची इनकी पॉकेट में 3-4 महीने से पड़ी हुई है। ये पर्ची की हालत इतनी बहुत सीधा हो चुकी है कि अभी तक इनको ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो सका, जो भी इन्होंने प्रोसेस किया था ना प्रोसीड हो सका है, लेकिन बात ये है कि पर्ची जो है ना वो फट गई है, लेकिन इनका काम अभी तक नहीं हो सका। मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि ये क्या मामला है। जी आप मुझे ये बताएं कि आप जब इनको कॉल करते हैं तो इनका नंबर बंद क्यों जाता है? ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा कॉल की है, मैसेज भी किया है, कोई जवाब नहीं आता मुझे। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा हुकूमत ने कोई आपकी हेल्प करने की कोशिश की हो? नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो अभी आप जो आपने काज और ओवरलॉक का काम सीखा हुआ है, उसके लिए आपने जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई क्यों नहीं किया? लाहौर एक कारोबारी शहर है, बहुत बड़ा कारोबारी शहर है, दूसरे शहरों से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, तो आपको जॉब ना मिलने की वजह क्या है? मैं जिस इलाके में रहता हूँ, मुझे सिर्फ इस इलाके में सारी मेरी वाक़फ़ियत है, बचपन से ही यहाँ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी
लड़कों के पास गया हूँ काम करने के लिए, लेकिन नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने ये बेचना शुरू किया है। अच्छा, जो ये आप मास्क बेचते हैं, मैं देख सकता हूँ आपके पास 4 डिब्बे हैं और जो है आप मास्क बेचते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपका दिहाड़ी कितनी बन जाती है डेली की? 300-400 रुपये बस। 300-400 रुपया। ये बचत है या ये टोटल दिहाड़ी बनती है जो आप कमाते हैं? टोटल बनती है। तो इसमें से आपकी बचत कितनी हो जाती है? इसमें से बचत हो जाती है तुमको 300 रुपया बस। 300 रुपया बचत हो जाती है। हाँ जी। तो 300 में आपको लगता है कि आपकी फैमिली का गुजारा हो जाता है? जैसा कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि आप शादीशुदा हैं और 2 आपके बच्चे भी हैं, फिर आपकी बीवी भी होंगी, माँ बाप भी होंगे, तो आपका गुजारा हो जाता है 200 रुपये में? वो सब अलग है। मेरे माँ बाप तो मेरा फौत हो चुका है, लेकिन अम्मी मेरी ज़िंदा है, लेकिन वो सब अलग हैं। क्यों, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरी वाइफ और मैं हम अकेले रहते हैं। आज सुबह का ये देखें सिर्फ 200 रुपये हुआ है। अच्छा, आपकी जो है 200 रुपया कमाई है अभी तक की, आज के दिन की अभी तक की? हाँ जी, आज की दिन की यही कमाई। इसमें से आपको बचेगा कितना? 200 आपने कमाया, इसमें कम 150 रुपये बच जाएगा बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और अभी जो है कराची में 1 लीटर दूध जो है वो 140 रुपये हो गया, ठीक है? और एक बच्चा, छोटा बच्चा कम से कम आधा लीटर तो पी लेता होगा दूध, कुछ भी नहीं तो आधा लीटर पी लेता होगा। तो 1 लीटर दूध तो उनके लिए लग गया, ठीक है? उसके बाद रोटी होती है, आपकी बेगम भी खाती होंगी, आप भी खाते होंगे, सब्ज़ी, रोटी, बिजली, दाल, चावल, ये सारा खर्चा है। तो ये किस तरह से आप जो है ना करते हैं, किस तरह से अफोर्ड कर पाते हैं? पहले जब मैं काज वाला काम करता था, सामान इकट्ठा लाकर घर रख देता था, लेकिन अब मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैं डेली का कभी होटल से सालन मंगवाना पड़ता है 20-30 रुपये का, और दूध तो है बस 70 रुपये का सुबह लेता हूँ और 50 का शाम को लेता हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे को उसकी माँ पिलाती है अपना दूध, और जो बड़ा बच्चा है उसको हम बाहर से पिलाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से जिस तरह से आप अपनी रिज़्क़ के हिलाल की कमाई अपनी औलाद को खिला रहे हैं, ख़ुद भी खा रहे हैं, अपनी वाइफ को भी खिला रहे हैं, तो जो एक बड़े अच्छे चलते फिरते नौजवान लोग होते हैं और वो लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, जब आप उनको देखते हैं तो आपका दिल नहीं करता कि आप भी जो है इसी तरह आसानी वाली कमाई जो है वो करें, मांगें और जो है ना कुछ ही घंटों में हज़ारों रुपए बना के घर जाएं? मुझे ऐसी कमाई हराम लगती है। मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि मेरे माँ बाप ने भी ऐसा कभी नहीं सिखाया मुझे। मेरे माँ बाप ने यही कहा है, बेटा हुनर सीखो, पढ़ लिख तो सकते नहीं हो, चलो हुनर सीखो, बाद में तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ऐसे लोग मांगते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं, वो असल में आप जैसों लोगों का भी हक मारते हैं। मुझे उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए पैगाम नहीं दे सकता, क्योंकि अगर उनको ऐसा होता है, लगता है भी हम ऐसा ये काम आसान है, मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा मुश्किल काम यही है। मैंने 2 हफ्ते हुए हैं काम करके देखा है ना, मुझे सबसे मुश्किल काम यही लगता है, क्योंकि किसी के सामने हाथ फैलाना और ये काम करना। मैंने काफ़ी लोगों को यहाँ पर आते हुए देखा भी है, लेकिन काफ़ी लोग मुझे टोकते भी हैं, तुम यहाँ पर ना जाओ, ये हमारी गाड़ी है, ये है, वो है। हालांकि मुझे काफ़ी बंदों ने यहाँ पर टोका भी है, अभी अपना काम करो, ये क्या कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कभी महसूस नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आप कोई हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को यही या कोई अपील? हुकूमत को यही पैगाम देता हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कर दें, नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी में, क्यों मेरे पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनका भी करना है, अपने घर का भी करना है। यहाँ पर किराए पर रहता हूँ, अपना मकान तो है नहीं यहाँ पर अब मेरा। आसिफ, आपको आपके बड़े इस टाइम जो है ना बड़े जो हैं बुरे हालात जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपको ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा हो? ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं, ये तो अल्लाह की देन है, अल्लाह जैसे चाहेगा वैसे ही रखेगा, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी।